हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अशोका एग्जाम ग्रुप पर। इस समय शाम का 7 बज रहा है। शाम को 7 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय 7 फरवरी को जो पेपर होने जा रहा है क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम का, उसके लिए आपको फ्री ऑल इंडिया लाइव क्लासेस दी जाती हैं इसी यूट्यूब चैनल अशोका एग्जाम ग्रुप पर। तो आज का जो सेशन होगा प्यारे से बच्चों, वो हम डिस्कस करेंगे उसमें मैथ्स का बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस इस सेट में हमने डाले हुए हैं। बहुत प्यारा सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये सेट होने वाला है। तो सभी प्यारे बच्चे रेडी हो जाइए, क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपनी अपनी प्रेजेंट लगाओ। सारे बच्चे, जितने बच्चे इस समय लाइव देख रहे हैं, सब बच्चे प्रेजेंट लगाओ। और बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारा ये एप्लीकेशन है अशोका एग्जाम गुरु डाउनलोड नहीं किया है। प्ले स्टोर पे जाइए, इंस्टॉल कीजिए। बहुत प्यारा सा बेहतरीन सा ऐप है। आजकल हम पीडीएफ भी अब जो है आपको दे रहे हैं। ये आपका अशोका एग्जाम गुरु का हमारा टेलीग्राम है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सिलेक्शंस ढेर सारे दिए हैं पिछली बार, इस बार और भी बड़ी संख्या में सिलेक्शन देने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर प्यारे से बच्चों ये रहा। फटाफट से प्यारे से बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से। सर, ये क्वेश्चन आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर प्यारे से बच्चों में इसमें बात करूं तो सर क्या है, सर इसमें क्या है प्यारे से बच्चों? इसमें है हमारे पास x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4x बाई इज इक्वल टू। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें सर क्वेश्चन हिंदी में नहीं दिया है, तो इसमें x बाई वगैरह क्या हिंदी में लिखा जाएगा, है ना? वो तो फिर प्यारे से बच्चे इंग्लिश में ही रहेगा। तो अब यहां पर देखो x प्लस बाई का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ। तो क्या होगा, पहले का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर होगा, प्लस फिर आपका दूसरे का स्क्वायर यानी कि बाई स्क्वायर, प्लस 2xy यानी 2ab होगा, और माइनस का ये 4xy प्यारे से बच्चों यहां पर आपको ये लिखा हुआ है। अब यहां पर हमने इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अच्छा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2xy होगा। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया x प्लस x माइनस बाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये बन रहा है। तो x माइनस बाई का होल स्क्वायर डेट इज ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बहुत जबरदस्त, मजा आ रहा सबको बेटा। बस हमने कुछ नहीं किया, इसमें x प्लस बाई का होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। और माइनस 4xy था, 2xy माइनस 4xy माइनस का 2xy हो जाएगा। ये x माइनस बाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ऑप्शन डी बेटा इसमें एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे प्यारे से बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। फटाक से सभी प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। बड़े प्यारे प्यारे से बेहतरीन से क्वेश्चंस हैं सर। इसमें विच इज द लाइक टर्म टू ये, मतलब इसकी तरह कौन सा हमारा जो है इसमें टर्म हो रहा है, कौन सा इसकी तरह हो रहा है, ये आपको प्यारे से बच्चे इसमें देखना है सर, ठीक है। तो यहां पर देखो, पहली चीज देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ए बी स्क्वायर सी ये देखना है। अच्छा इसमें देखो ए बी सी आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, हालांकि यहाँ पे 16 टू जा 32 हो रहा है, लेकिन ये ए बी सी आ रहा है, ये तो बेटा नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर 8 4 जा 32 और 32 जा अगर देखेंगे 64 हो रहा है, लेकिन ए बी और इंटू बी ये हमारा ए बी स्क्वायर तो बन रहा है, ए बी स्क्वायर सी, लेकिन ये 64 बन रहा है यहाँ पर। चलो इसको भी चेक करेंगे पहले और देखते हैं। सर 4 4 जा 16 टू 32, लेकिन ए बी सी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर ए बी स्क्वायर सी होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पर ए बी सी स्क्वायर बनेगा, जबकि यहाँ तो केवल सी है, और ये बी स्क्वायर होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा 8 4 जा 32, फिर ए बी सी और ए, तो ये भी नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। तो यही बनेगा। बोले सर इसकी तरह कौन सा होगा? तो इसकी तरह जो हमारे टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं ए बी स्क्वायर सी, तो ए बी सी स्क्वायर सी इसमें आ रहा है, ए बी स्क्वायर सी इसी में आ रहा है, और किसी में नहीं आ रहा। बाकी तो कांस्टेंट है, तो उसकी तरह आपको मिलता जुलता देखना था, ठीक है। तो इसकी तरह मिलता जुलता कौन सा वाला हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मतलब क्या है, जो ए बी स्क्वायर दिख रहा है, ए बी स्क्वायर सी, इसकी ये फॉर्मेट देखना है। तो ए बी और बी की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर और इनटू सी, तो ये बन जाएगा। बाकी किसी में ऐसा नहीं बन रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। फटाफट से सभी महारथी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए जबरदस्त तरीके से। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस सारे क्वेश्चंस आपके सभी क्वेश्चंस जो है प्यारे से बच्चों, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बेहतरीन सी कोशिश की है कम समय में ज्यादा आपको तैयारी करवाने की। सर ये देखो आपका फॉर्मेट बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार इनको ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई में उसको माइनस करते हैं, ऐसी तो बनता है बच्चों। तो अब ये कैसे बन जाएगा सर? अब ये ऐसे बन जाएगा सर, हमने देखो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो एक बार ऐड करेंगे एक बार मल्टीप्लाई, तो एक बार ऐड कर दो सर, 507 प्लस 497 इसको ऐड कर दिया, और एक बार इसको माइनस करना है, 507 माइनस 497, ये बेटा बनेगा यहां पर। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये हमारे पास 10 होगा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये बनेगा मल्टीप्लाई सर। अब यहां पर 7 से 7 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 10 में से माइनस करेंगे 1 होगा और ये 1 होगा, है ना? नहीं, ये आपका इतना सा होगा बेटा, ये आपका इतना सा होगा सर। ठीक है, इसमें से ये माइनस किया 10 होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे प्यारे से बच्चे तो 10040, डेट इज ऑप्शन नंबर ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु एकदम से करेक्ट आंसर है। ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु एकदम से प्यारे से बच्चा करेक्ट आंसर है। एक बार फटाफट से फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चे, यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 7 14 हो जाएगा, 9 और 1 10 होगा, 4 और 5 9 और 1 10 हो जाएगा। इससे इसको माइनस करेंगे, आपका 10 से मल्टीप्लाई 10040, ऑप्शन आपका ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु इसमें करेक्ट होगा सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा, और फटाक से सभी प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके बताएंगे। इस सभी क्वेश्चंस आपके बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि भैया कुछ नया, कुछ सब बेटा जो पढ़ा रहे हैं एग्जाम में वही उसी टाइप का आना है, नया नहीं आएगा। बस पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाकी आप सभी को पता है कि हमारा एक विजेता बैच, ये अंतिम अवसर है आपके पास, विजेता बैच चल रहा है और बड़ा ही बहुत खूबसूरत सा बहुत प्यारा बैच है। ऑल इंडिया आज की डेट में सबसे बेहतरीन बैच है। 1599 में आपको पूरा बैच ये देखने को मिलता है। इसमें टेस्ट सीरीज है, आपके जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया सा शानदार सा ये बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब आते बेटा अपने काम की कहानी पर। सर प्राइस जो है साइकिल का रिड्यूस कर रहे हैं 20% एंड फिर आपका इंक्रीज कर रहे हैं 20%। तो नेट इफेक्ट में जो है नेट कितना परसेंट चेंज होगा या वो पूछा जा रहा है सर। तो रिड्यूस कितना हो रहा है सर? पहले मैंने कहा सर एक्स यहाँ पर माइनस का 20 होगा, रिड्यूस हो रहा है। ओके सर बाई कितना होगा? सर बाई ऐसे करके हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा सर। इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करते रहे। सर अब हमें क्या चाहिए? हमें पास फॉर्मूला होता है सर इस तरह के क्वेश्चन करने का। ये सभी प्यारे बच्चों ने बेहतरीन तरीके से मेरे मुन्ना पढ़ा हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है सर। एक्स कितना सर? माइनस का 20 प्लस बाई कितना सर? प्लस का 20। ठीक है, और ठीक है देखो सर माइनस का 20 लगेगा यहाँ पर और ये बाई आपका प्लस का 20 अपॉन में 100। सर 0 से 0 कैंसिल होगा, ये आपका 0 हो गया बेटा, ये 0 हो गया। 2 2 जा माइनस का 4, इट मीन्स 4% का डिक्रीज होगा। अगर आपका माइनस में है तो इसका मतलब डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट होगा। बताओ अभी तक बेटा आपने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो फटाक से। और बेटा एक बात समझ लो, सब्सक्राइब भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे में कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और ये सच में ऐसा करते हैं कि सर क्लास कितने बजे होती है। आप नोटिफिकेशन अगर ऑन करके रखोगे, सब्सक्राइबर करके रखोगे तो आप क्लास डेली खुद दिख जाएगी, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, आपको परेशान होने की नीड नहीं पड़ती है। ये सारी चीजें कब मिलेंगी? आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे और लाइक करके रखोगे। वैसे तो शाम को 7 बजे ये क्लास आपको हमारे इसी चैनल पर वीडियो वाले सेक्शन में देखने को मिलती है। बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। फटाक से आगे बढ़ेंगे प्यारे से बच्चे।
चलिए एक और बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। एक काम करते हैं, इस बार टाइमर लगाते हैं और बेटा करके दिखाओ फटाक से। चलो भाई जल्दी से करके दिखाओ। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है 800 रुपीज पर 5% रेट से 2 इयर्स का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना है। 2 इयर्स का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट प्यारे से बच्चों यहां पर बनाना। बताओ भाई क्लास में सबको मजा आ रहा है? सबको मजा आ रहा है? एक बार जल्दी से दबा के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। चलो नवोदया फटाक से जल्दी से भाई। देखो मजा तभी आएगा जब रेगुलर क्लास में आओगे, एक एक सेकंड अपना यहां पर फोकस करके स्टडी करोगे, डेफिनेटली मजा आएगा। एक एक चीज आपको समझ में भी आएगी, बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से हम चीजों को पढ़ भी पाएंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत बहुत जबरदस्त। क्या बात है मुन्ना, क्या क्या बात है। चलिए तो इसमें आपसे पूछा गया भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मुझे लगता है कि ये तो क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और हम ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। किस किस का आंसर आया भाई? बहुत सारे बच्चों का आंसर अभी भी नहीं आया बेटा, बहुत गलत बात है। चलो कर लेते हैं, करते हैं, चलो आ जाओ, चलो देखो करते हैं। ठीक है देखो सर इसमें कैसे होगा। देखो सबसे पहले चीज मैंने कहा जो हमारे पास रेट होता है उसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें, फ्रैक्शन में। तो 5 अपॉन का कितना होगा 100। 5 अपॉन 100 का मतलब 1 अपॉन में कितना होगा सर? 1 अपॉन में कितना होगा? 1 अपॉन में 20 होगा। 1 अपॉन में 20। मैंने कहा अपॉन वाली जो वाली होती है उसको प्रिंसिपल ले लेते हैं और ऊपर 1 ऐड करेंगे, 21 होगा। 21 होगा, ये हमारा अमाउंट हो जाता है। एक बार और लगाएंगे, 2 साल की बात कर रहे हैं तो एक बार इसको और लगा दो। हमने कहा सर मल्टीप्लाई करा 400 हुआ। ये हमारे पास 441 होता है। इधर वाला प्रिंसिपल होता है, इधर वाला प्रिंसिपल होता है, इधर वाला अमाउंट होता है। और भाई दोनों का डिफरेंस जो होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है कि वैल्यू किसकी गिवन है? ये आपका P है, P फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज गिवन 800 और हमने कहा सर हमने जब कैलकुलेशन की है तो 400 आया है। इट मींस 400 से डिवाइड करेंगे और जिसको कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट करना है सर CI। इट मींस CI हमें 41 से मल्टीप्लाई करना है 2 और 82 आंसर होगा। ऑप्शन ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु एकदम से करेक्ट है। ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु एकदम से करेक्ट आंसर है। भाई बताओ भाई जल्दी से फटाफट से सभी महारथी जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ। मजा आ रहा है सबको बेटा? एक बार बताओ। ये सिखा रखा है मैंने, कुछ भी ऐसा नहीं है बेटा जो नया पढ़ा रहा हूं। ये सारे कंसेप्ट मेथड्स बेहतरीन तरीके से हम एप्लीकेशन में डिस्कस कर चुके हैं, बाकायदा हम यूट्यूब पर भी आपको पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारी चीजें A to Z। ऑल इंडिया ऐसा एकमात्र चैनल अशोका एग्जाम गुरु जहां पर हमने बाकायदा पूरा सिलेबस बेहतरीन तरीके से कई बार कराया हुआ है। पिछले साल कराया था, इस साल भी बहुत सारी चीजें कराई थी। खैर आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। फटाक से सभी प्यारे बच्चे आ जाओ। चलिए ठीक है बढ़िया सर, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है। और देखो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, ये भी क्वेश्चन उनमें से एक था। और एक क्वेश्चन लास्ट ईयर और पूछा गया था। तो जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को करा जा सकता है। सर हमारे पास का एक बैग है जिसमें 4 रेड वॉल्स हैं और 4 उसमें 2 येलो वॉल्स हैं। 2 येलो वॉल्स हैं। इसमें द वॉल आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स अदर देन कलर। तो कलर को छोड़ के बाकी सब में क्या है, सभी तरह से बॉल सेम है। ओके सेम साइज की हो सकती है इस तरह से। तो इसमें से क्या एक बॉल जो है ड्रॉ करी जाती है विदाउट लुकिंग, मतलब बिना देखे। जैसे क्या एक बैग है तो एक बैग में कुछ 4 रेड बॉल हैं और 2 येलो बॉल हैं। बैग में हाथ डाला बिना कुछ देखे, बॉल निकाल ली। तो ये कह रहे हैं रेड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है बेटा आपको। रेड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है बेटा आपको। समझ गए प्यारे से बच्चे? रेड होने की आपको प्रोबेबिलिटी यहां पर बतानी है। तो क्या तरीका होगा प्यारे से बच्चे? भाई जिसको निकालना, जिसकी बात कर, जिसको पूछ रहे होते उसको चिपकाओ ऊपर। तो रेड ऊपर आ जाएगा सर। रेड कितनी सर? 4 में से हो सकती कोई भी। अपॉन में टोटल होता है, टोटल कितना 4 और 2 कितना 6। बस ये कहानी है। अपॉन में टोटल होता है,
अपॉन में टोटल, हमेशा कंपैरिजन होगी टोटल से इसमें, और जिसको फाइंड आउट करना है, जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको चिपकाते हैं ऊपर। बस ये कहानी है सर। तो आपका रेड वॉल होने की देखनी है, रेड रेड कितनी है, 4 है, उसमें से कोई हो सकती है सर। टोटल कितना, 6 में से ये 4 निकल सकती हैं। बस ये पूछा गया, 2 2 जा 2 3 जा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन। बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन, एकदम से बेटा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से जो है ना, प्रोबेबिलिटी जब देखने में लगता है डिफिकल्ट, बड़े ही प्यारे से क्वेश्चंस होते हैं, बड़े ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर एक बार समझ में आ गया तो यही सारी चीजें आपको आसान लगती हैं, और यही जब आप कुछ नहीं आ रहा फिर वही चीज डिफिकल्ट है आपको। तो आपको सभी प्यारे बच्चों को इस बात को समझना होगा। समझ रहे हैं प्यारे से बच्चों? चलो भैया इसी बात पे आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। अब इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे सर, इसमें क्या है, एक बार ग्राफ दे रखा है आपको। इसमें हॉस्टल में जो है ना डिफरेंट जो है लैंग्वेज बोलते, कोई बंगाली बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कुछ बच्चे मराठी, पंजाबी, इंग्लिश इस तरह से बोलते हैं। तो आपसे इससे पूछना है टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपसे पूछे गए। तो बंगाली देखो यहाँ पर ये नीचे दिया, बंगाली बोलने वाले कितने हैं, बंगाली बोलने वाले कितने हैं भाई 25, और 30 आपके हिंदी वाले हैं, 30 आपके हिंदी वाले हो जाएंगे, बंगाली कितने हो जाएंगे 25, ऐसे कर कहानी बनेगी। तो सबसे पहले बंगाली लिखो, बंगाली 25, मैंने कहा सर सही है। अच्छा हिंदी वाले कितने हैं, 30 स्टूडेंट हिंदी बोलने वाले, 30 हो गया। ओके सर मराठी वाले कितने हैं, तो मराठी आप कितने, 15 हो जाएगा। मराठी कितना सर 15 हो जाएगा, 15 हो गया, चलो सही है। अच्छा पंजाबी कितना है, तो पंजाबी भी आपका 25 है, पंजाबी 25 है। इंग्लिश कितना है, इंग्लिश आपका 20 है, इंग्लिश आपका 20 है। वही सब ऐड कर लो, 5 15 मतलब 115, 5 या 15 होगा, ठीक है। 3 2 5 1 6 2 8 2 10 और 1 11, तो 115 आंसर होगा। 115 डी फॉर दिल दिमाग किडनी फेफड़े एकदम से करेक्ट आंसर होगा। डी फॉर दिल दिमाग किडनी फेफड़े एकदम से करेक्ट आंसर होगा। दोबारा तो आपके बंगाली कितना, बंगाली 25 आ गया, हिंदी 30 आ गया, ठीक है। मराठी आपका 15 15 आ गया सर, पंजाबी 25 आ गया, और इंग्लिश आपका 20। तो यहाँ पर सबको ऐड किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर 20 20 40 और 10 50 30 80 20 80 20 100 और 15 115। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से सर। ठीक है आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सारे बच्चे। ठीक है अब देखो ये भी देखो आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है प्यारे से बच्चे। इसमें क्या है, ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन है रानी, क्वीन मींस रानी, ब्लैक क्वीन को देखना है। और उसमें से आप जानते हो कि जो कार्ड होते हैं है ना, ताश की गड्डी में कार्ड कितने कार्ड होते हैं आपके 52। तो एक बात तो क्लियर है, टोटल 52, उसमें से ब्लैक क्वीन, ब्लैक जो क्वीन होती हैं वो 2 होती हैं। बस ये कहानी है। जिसको फाइंड आउट करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, उसको ऊपर चिपकाते हैं। लेकिन हमें ये पता हो कि ब्लैक क्वीन जो है कितनी होती है, कार्ड कितने होते हैं ब्लैक क्वीन वाले, तो आप कहोगे सर 2 होते हैं 52 में से। तो बस ये कहानी है। आपके पास जो आंसर होगा 1/26, 1/26 आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट होगा। सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है भाई? कहाँ हो भैया, कमेंट करते रहो प्यारे से बच्चे, आपस में बतियाओगे ना ऐसे करके, कछू ना मिलेगा, कछू ना मिलेगा। समझ रहे हो? मैं देखता हूँ डेली बच्चे आपस में लगे रहते हैं, और ऐसे बच्चों कुछ भी हासिल नहीं होगा, अंत में जाके बस कुछ हाथ में नहीं आएगा। चलो भाई अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं सर। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट। ठीक है, मतलब कितनी खोदी जाए पृथ्वी को। ठीक है ठीक है
ठीक है, जिससे क्या है, कंस्ट्रक्ट अ वेल, यानी कुआं एक कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी डेप्थ रखनी है 28 मीटर और डायामीटर 3 मीटर। मतलब क्या है, जैसे एक हमारे पास जब कुआं खोदेंगे तो उसमें आपके पास ऐसे कुआं होगा, डेप्थ का मतलब एच विल बी एच इज 28 मीटर। इसका डायामीटर कितना होगा, डायामीटर अगर बेटा 3 मीटर है तो रेडियस 1.5 मीटर होगी, रेडियस 1.5 मीटर होगी। आपसे पूछ रहा है कितनी मिट्टी निकाली जाए, तो वही आपसे पूछा गया वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अच्छा आर कितना है 1.5, 2 बार लगा देंगे सर। और एच कितना है, एच आपका 28 है। 7 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो 15 टू 30, 15 टू 30 और 33 मल्टीप्लाई इसकी इससे 198 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट होगा, ऑप्शन ए एकदम से बेटा करेक्ट हो जाएगा। बताओ हाँ जी, बात क्लियर है, कोनो प्रॉब्लम तो नहीं, सब बात समझ में आ रही है। देखो जब भी हम देखो मिट्टी खोदेंगे तो जो मिट्टी निकलेगी उसका मतलब वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम होता है भाई सिलेंडर का हो जाता है, कुएं का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। डायामीटर इज 3 मीटर एंड रेडियस विल बी 1.5 मीटर बिकॉज रेडियस इज हाफ ऑफ डायामीटर। रेडियस जो होती है डायामीटर की हाफ होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका एज वाले क्वेश्चन, इसका सेशन जो है अलग से स्पेशल एज वाला मैं है वीडियो बना के अपलोड करूंगा। बहुत प्रॉब्लम होती भाई इसमें, तोड़ेंगे सही तरीके से इसको पकड़ के एक दिन बैठ के, है ना, एक दिन भयंकर तरीके से तोड़ेंगे इस सवालों को। खैर आ जाओ, फिलहाल तो बेटा पहले इसको तोड़ लेते हैं, पहले भाई साहब इसको तोड़ लेते हैं, है ना मन्ना, आ जाओ। सर इसमें क्या है, 5 years hence फादर्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। मतलब क्या, 5 वर्ष बाद जो है एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो प्रेजेंट एज आपसे पूछी गई है। जल्दी से एक बार कोशिश करो सारे बच्चे, चलो करो कोशिश भाई, करो फटाक से सभी। मुन्ना और मुन्नी जरा कोशिश करके बताओ जरा बेहतरीन तरीके से। हाँ जी बढ़िया। ठीक है चलो करते हैं, कैसे होगा बेटा देखो जरा इसको। 5 years जो है ना, 5 years आफ्टर देख लेते हैं। तो 5 years आफ्टर, 5 years आफ्टर जो है फादर लिख लेते हैं और सन की एज लिख लेते हैं। सन मान लेते हैं x है और फादर की एज कितनी होगी सर, 3x हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 5 साल बाद आफ्टर 5 years फादर एज विल बी कितना, 3 times ऑफ सन्स एज। तो सन की एज अगर बेटा x है तो उसका 3x हो जाएगा। अब 5 वर्ष पहले, तो यार देखो पहले तो हमें प्रेजेंट में आना होगा, फिर 5 years एगो आना होगा। 5 years एगो, ये तो कहानी बनेगी बेटा। 5 years एगो तो 10 साल पहले आना पड़ेगा भाई साहब, समझने की कोशिश करो भाई। 5 साल बाद, जैसे मान लो अभी किसी की एज कुछ मान लो है 5 साल बाद, 5 साल पहले, 10 साल का अंतर हुआ नहीं हुआ बेटा। यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद, अभी से 5 साल बाद, और फिर 5 साल पहले, तो अभी से 5 साल पहले, 10 साल का गैप आ रहा है। तो ये सब लिख नहीं रहा बेटा मैं आपको, ये सब मिटा रहा हूं यहां से। ये सीधे काम की बात करता हूं। अगर 10 साल पहले आओगे तो 10 साल पहले जो है 3x - 10 इसका होगा और x - 10 ये होगा। ये कहानी है।
तो 5 वर्ष पहले कितना, पिता की जो एज है पुत्र की आयु की 7, फादर की एज ये हो जाएगी, फादर की एज ये हो जाएगी, और सन की एज यानी ये होगी, उसका 7 टाइम्स होगा, उसका 7 टाइम्स। तो अब इसको कर लो बेटा, 3x माइनस 10 इक्वल टू, इसमें से x उधर ले जाओगे तो आपके पास 4x बचेगा, और ये इधर आपका जाएगा 60। x कितना 15, x कितना 15। तो फादर की प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो अगर फादर ये है 5 साल पहले कितनी थी, 5 साल पहले फादर की एज थी भाई 15 3 जा 45, 5 साल मतलब 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद कितनी एज थी 3x, 5 साल बाद कितनी 3x, तो x कितना 15, तो इसका मतलब 5 साल बाद 45 होगी, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी भाई 40, प्रेजेंट में 5 साल कम करो भाई 40। दोबारा सुन लो, हुआ क्या था, 5 साल बाद जो एज है वो सन की जो पुत्र है उसकी 3 गुनी, ये हिसाब किताब। 5 साल पहले जो है फादर, तो 5 साल पहले का मतलब है अभी से 5 साल बाद, और फिर 5 साल पहले 10 साल पीछे जाओगे, 10 साल पीछे गए, 10 साल माइनस किया, 10 साल माइनस किया, और सन की जो एज है उसका 7 गुना हो जाएगा। हमने इसको सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू 15 आ गई, हमने फादर की 5 साल बाद एज निकाली तो 45 आ रही है, प्रेजेंट में कितनी होगी 40 साल होगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन, एकदम से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ प्यारे से बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 पर सभी प्यारे बच्चे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पर सभी प्यारे बच्चे आ जाओ फटाक से, ठीक है 11 पर फटाफट से सभी प्यारे बच्चे आ जाओ। आज देखो मैं 15 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करूंगा, थोड़ा टाइम का इशू रहता है थोड़ा सा, अदरवाइज अभी थोड़ा सा हम जो है पूरा का पूरा 35 वाला सेट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत है यहाँ से, अभी शुरुआत है, आगे जाकर बहुत बेहतरीन तरीके चीजें करने वाले हैं। अब इसमें क्या है, सम ऑफ 2 डिजिट्स कितना 11, ठीक है, जो डिजिट का जो नंबर का सम है, डिजिट का सम 11 है। तो पहले देखो 2 डिजिट का कोई नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, उसमें जो डिजिट का सम है 6 और 5 11 सही है, 9 और 2 11, 7 और 2 11, 7 और 4 11। तो पहली कंडीशन सब में सेटिस्फाइड हो रही है, कह रहे हैं एक ऐसा नंबर हमारे पास, ऐसी कोई संख्या है जिसके अगर डिजिट को ऐड कर लें तो 11 आना चाहिए, सब में आ रहा है ऑप्शन में। अच्छा, अगर डिजिट्स आर रिवर्स, अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दें, जैसे हमारे पास क्या है, नंबर तुम्हारे पास 65 है, इसको रिवर्स करेंगे तो 56 हो जाएगा, पहले 5 6 बाद में, और न्यू नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल, और इससे माइनस कर दें, नया नंबर जो है ओरिजिनल नंबर से माइनस कर दें, तो 27 आना चाहिए। कि 27 आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा, इसको माइनस करोगे, तो ऐसे ही इसको चेक करो। सर अगर 92 हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, उसका उलट देंगे तो भाई साहब ये 92 20, ये भी हमारे पास 27 नहीं आएगा, 27 यहां पर भी नहीं आएगा, समझ गए। इसको देखो भाई 72 हमारे पास है, इसके डिजिट हमने चेंज कर दिए, तो अब इसमें से माइनस करोगे बेटा तो आप देखेंगे ये भी आपका 27 नहीं आएगा, है ना, आ जाएगा क्या बेटा, 27 नहीं आएगा अगर डिजिट्स का भाई हम कर देंगे तो, ठीक है। अच्छा 74 का देखो, 74 का 47 हो जाएगा भाई, है ना, 74 तो 47, इसमें से माइनस करो, ठीक है, तो ये 17, ये 27 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा बेटा, ये 27 आ जाएगा। अब बताओ कौन हूं प्रॉब्लम, कौन हूं समस्या, यहां तक बताओ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। बस ये ऑप्शन से चेक करोगे ज्यादा अच्छा, अदरवाइज बेसिक मेथड करोगे फंस जाओगे। देखो जैसा बोला हमने चेक कर ली, पहली कंडीशन ये थी कि हमने डिजिट का जो सम है वो 11 होना चाहिए, चेक कर लिया, फिर इनको अगर चेंज करेंगे और ओरिजिनल नंबर से माइनस करेंगे तो 27 एक ही ऑप्शन में बन रहा है, डेट इज 74, डेट इज 74, ऑप्शन नंबर डी एकदम से भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। सर इसमें आपसे पूछ रहे हैं फैक्टर करने, भाई साहब इसके फैक्टर करने, किस तरह से कैसे करके ये फैक्टर बनेंगे, किस तरह से कैसे करके ये फैक्टर बनेंगे। देखो बस अभी मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं बेटा, 1 घंटे में हमें कोशिश करनी है 35 क्वेश्चन करने की, तो अभी
मैं आज लगभग 15 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आगे से कोशिश ही करूंगा कि 30-35 क्वेश्चन जो है हर 1 घंटे में हो जाए, तो पढ़ने का मजा दो गुना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। लेकिन आपसे एक ही बात कहेंगे, रेगुलरिटी बना के रखिए, भटकिए मत। जितना भटकोगे उतना ही एग्जाम में लटकोगे, ये फैक्ट है। भटकने वालों कुछ भी नहीं मिलता। बेहतर ये आप हमसे पढ़ रहे हैं हमसे पढ़िए, आप और कहीं पढ़ रहे हैं वहां पढ़िए, जहां आपको लग रहा है। और हमारी तो एक ही आदत है, हम कम पढ़ाते हैं लेकिन अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ। मान लो पढ़ा पढ़ते जा रहे हो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे और कुछ भी आपको नहीं आता है, तो ऐसा पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। सच मायने में ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं। पढ़ने का फायदा तब होता है जब आपने जो भी 10 क्वेश्चन किए, 15 किए, 20 किए, लेकिन वो आपको पक्के आते हैं। पक्के आने लग गए तो आपको आना चाहिए। अब जैसे ये है, इसमें यार अगर देखोगे तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये 12ab है, ये आपका 4a² है, तो 4a² कैसे बना होगा? ये 2a का होल स्क्वायर बना होगा, यानी ये बना होगा। ये किसका बना होगा? ये 3b का होल स्क्वायर बना होगा, है ना। इसको इधर ले आओ जरा अच्छा रहेगा। 12ab इधर कर लो। मैंने क्यों किया? अभी आपको समझ में आ जाएगा सर। अभी आपको अभी आपको समझ में अभी आपको समझ में। ये किसका होगा सर? ये 4c का होल स्क्वायर होगा। सर ये मैंने ऐसा क्यों किया? ये इसलिए आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा, ये 2 फॉर्मूले का, इंटू ए कितना 2a, इंटू बी कितना 3b। तो कुछ समझ में आ रहा? ये इतना जो हिस्सा है ये आपको कुछ समझ में आ रहा है बेटा? ये हमने इसलिए ऐसा किया भाई, ए बी तो ए बी वाला इसके पास में ही तो होगा। समझ गए? देखो 3 2 जा 6 2 जा 12ab यानी कि तोड़ा गया 2a और b। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? 2a प्लस 3b का होल 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये 2a² b² माइनस 2ab, तो ये 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। इधर 4c का ये स्क्वायर बन रहा है, इधर ये स्क्वायर बन रहा है। तो अब मैं आपसे एक बात कह सकता हूं बच्चा कि सर ये देखो, ये अब इसको पूरा का पूरा a² माइनस b² कह सकते हैं। तो a² माइनस b क्या होता है? a² माइनस b² क्या होता है? एक बार ऐड करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। ये पूरा का पूरा a² हो गया, ये b² हो गया। तो एक बार ऐड करेंगे यानी कि 2a माइनस का 3b, ये a हो गया। और एक बार भैया इनको ऐड कर लिया। और दूसरी बात 2a माइनस 3b और माइनस का 4c, ये एक बार बेटा हमने माइनस कर दिया। तो अब कौन सा ऑप्शन होगा वो आप देख सकते हो। 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b और माइनस का 4c है। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? 2a माइनस 3b माइनस का 4c, 2a माइनस 3b प्लस 4c, सी वाला हो रहा है। देखो चेक करो ध्यान से, सी वाला ऑप्शन हो रहा है। बस ये आगे पीछे कर दिया, ये चीज लिख दी है पहले इसमें, ये चीज लिख दी है पहले, और ये वाला लिखा है बाद में, ऐसे करके। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोबारा समझाऊं, देखो भाई, ये हमने देखा ये 2a का होल स्क्वायर है, ये 3b का होल स्क्वायर है, यानी कि a b होना चाहिए साथ में, तो हमने इसको साथ में लिख लिया। ये माना 4c का स्क्वायर है। ये फॉर्मूला बनेगा 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, इधर 4, ये हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा 4c का होल स्क्वायर है। ये स्क्वायर माइनस b², एक बार ऐड किया एक बार माइनस कर दिया, खेल खत्म, खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे से बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया से देखो। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 चांद, मतलब आपकी प्रिपरेशन में बेहतरीन कंसेप्ट क्लियर कर सकता है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सकता है, स्पीड बढ़ाने का काम कर सकता है, जबरदस्त तरीके से चीजें आपको सिखा सकता है। ये तुम्हें लगा 3/11 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे से बच्चों। ये आपका 5/6 है, ऐसे करके, माइनस 9/12 मल्टीप्लाई 4/3 है, ठीक है, प्लस, ठीक है, 5/13 और इंटू 6/15, ऐसे करके बेटा यहां पे बन रहा है। इस तरह से यहां पर ये बनेगा। सर अब कैसे करोगे? अब मैंने कहा सर अब हम इसको ऐसे करेंगे, देखो जरा, हम इसको ऐसे करेंगे, देखो सर कैसे करेंगे, देखो 3 2 जा हो जाता है 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 5/11 2 जा 22 होगा, ऐसे करके होगा, ठीक है। अच्छा माइनस देखो, 3 3 जा 3 4 जा
4 से 4 कैंसिल 1, ये 1 आ जाएगा प्लस प्लस। इधर देखो 5 3 जा 3 2 जा, तो 2/13 हो जाएगा, 2/13। ठीक है, चाहो तो बेटा यहां पर ये 1 है ना, 1, ये 1, तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एलसीएम ले लो, कर लो फटाक से जल्दी से। ये तुम्हारा 13 2 जा 26, ये हो जाएगा 20 13 35 जा 65, माइनस का 286 होगा, ये तो 13 से 22 दूनी 44 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे भाई, ये ऐड कर लेंगे तो आपका पास 6 4 10 और 6 4 10 और 1 11 और माइनस का 286 अपॉन में 286। अब इसमें जो है आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, 13 22 आ जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, 13 13 पंजे 65 हो जाएगा, 5 और 4 9। आई थिंक मिस्टेक कर दिया ना हमने, इनको ऐड करेंगे भाई, 5 और 4 9 होगा और 6 5 11 ये होगा। अब इसमें से ये माइनस करा तो 177 माइनस अपॉन 286, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा भाई, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा। बताओ भाई, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आई थिंक हमने फिर से यहां पर कोई मिस्टेक कर दी है। 5 और 4 9, 6 4 10, यहां पर 10 होगा, अब आएगा सी माइनस करने पर 7, अब सही है भाई। इसको ऐड किया भाई, इसको हमने ऐड किया, इसको ऐड किया, ये बनेगा और वो माइनस करेंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या आपको बनाना है सर, क्यूब रूट निकालना है सर इसका। -3 होल 3/8 है, उसका हमें क्यूब रूट बनाना है। तो क्यूब रूट कैसे निकलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं सर, बड़ी आसान सी सिंपल सी बात है। 8 3 24 और 3 27 अपॉन में 8 माइनस, तो ये आपका 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, माइनस में आंसर होगा 3/2, 27 का 3 और इसका 2, तो माइनस में 3/2, डी फॉर दिल दिमाग किडनी फेफड़े, एकदम से करेक्ट होगा। बताओ भाई, यहां तक बताओ सभी प्यारे बच्चे, क्या इतनी सी बात जबरदस्त तरीके से पकड़ पा रहे हैं? बताओ सभी हमारे प्यारे से बच्चे, जल्दी से बताओ भाई, सभी प्यारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात हमारे प्यारे से बच्चे पकड़ पा रहे हैं या फिर नहीं? जल्दी से बताओ, क्या इतनी सी बात सभी प्यारे बच्चे बेहतरीन तरीके से पकड़ पा रहे हैं? बताओ, इतनी सी बात सभी प्यारे बच्चे बेहतरीन तरीके से पकड़ पा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका जो भी है वो क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे सर क्वेश्चन नंबर 15 पर। हमने पूरी कोशिश की है, देखो ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने आपका 2025 का पेपर है तो उसी के हमने ये 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, जो पिछले साल का पेपर आया था उसके हमने यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आपके लिए हुए हैं। चलो, अब इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई इसका क्यूब रूट क्या है। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन, बेटा आप ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे तो मैंने कहा भाई आप वो पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां से बाहर कुछ नहीं आने का। इसलिए पता है कि भाई हमें अब इस 27 का क्यूब कितना होगा, 3 होगा, बस ये आंसर होगा। इसमें क्या दिक्कत है भाई, 0.3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताओ कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते थे। बताओ, जबरदस्त तरीके से बेटा हम क्वेश्चंस को ताबड़तोड़ तरीके से कर सकते थे, जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से प्यारे से बच्चों क्वेश्चन कर सकते थे सर। ठीक है, तो अब आप जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है विजेता बैच ज्वाइन, आप जानते हो बेटा, ऐसा नहीं हर बच्चा जानता है कि यहां पर सबसे सस्ता बैच है और सस्ता भी है और अच्छा भी है, ये हर बच्चा जानता है। क्योंकि यहां पर फालतू की चीजें नहीं है, पढ़ाते हैं और जो काम का है वो पढ़ाते हैं, जो एग्जाम में आता है वो पढ़ाते हैं, और जैसा पेपर आता है उस तरह से पढ़ाते हैं, जैसे पेपर एग्जाम में आता है उस तरह का पेपर कराते हैं। बस बाकी सब जितनी भी चीजें आप कर रहे हो वो सब आपके काम की नहीं है। सीधे उतना चीजें करो जो सच में आपको जरूरत है। दुनिया में अगर पढ़ना चाहोगे ना तो दिन रात पढ़ सकते हो, दिन रात क्लास देख सकते हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये विजेता बैच है, आपके लिए है, आप ज्वाइन करो। और इसमें एक गिफ्ट और मिलेगा, वो बिल्कुल फ्री होगा,
वो गिफ्ट कम से कम जो है 250 से 500 रुपए का एक गिफ्ट इसमें और मिलेगा। वो आपको बिल्कुल फ्री होगा, बाद में मिलेगा लेकिन, ठीक है। वो आपको इसी बैच के अंदर कब मिल जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो आपको समझो बेस्ट होगा जो भी होगा। खैर, तो मुझे लगता है इतनी सी बात हमारे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गई। तो ये आज हमने क्वेश्चन किए। आगे के जो क्वेश्चन है लगभग 20 क्वेश्चन और बचे होंगे इस सेट के, वो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। और भाई भूल तो नहीं गए, संडे को इंग्लिश की क्लास होगी, मैराथन क्लास। इस संडे को सुबह 9 बजे इंग्लिश की मैराथन क्लास हो रही है, भूल मत जाना। इंग्लिश का डर, जिसको लगता है इंग्लिश से डर, वो आ जाए सुबह को 9 बजे संडे को, चाय की पहली चुस्की के साथ में हमारे साथ जुड़ सकता है। राइट। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।